जानते हैं वो ब्राह्मण जिन और दिन और रात्र, बेहद के दिन और रात्र के जानकार हैं। तो इस हिसाब से सृष्टि का आयु 5000 साल होता है। इस युग इसमें जो 4 युग में है, 4 युग में विशेष है कि जो जैसे रात्रि खत्म होकर के दिन होता है तो सुबह होता है, सुबह दिन का शुरुआत होता है। ऐसे संगम भी है इसका विशेष समय, जो सृष्टि का फाउंडेशन बेला है। जो कलयुग अति तमो प्रधान समय, दुखदायी समय से सतयुग सुखों की दुनिया की में परिवर्तन होता है। इसके लिए गीता का श्लोक जो है 9 अध्याय का 10 नंबर श्लोक, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना अनन्य कौन्तेय जगतो विपरिवर्तित, अर्थात ये जो दुख की दुनिया होता है ये देवभान के कारण होता है। तो देवभान को बदल करके आत्मा का पिता परम पिता शिव आकर के मनुष्य सृष्टि का पिता का आधार लेकर के आत्माभिमानी स्टेज में देवाभिमानी सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन करने का कारण ये विपरीत गति से परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें जो आधा समय है, वो आधा समय जिसको बोलते हैं कि देवाभिमानी, इसको बोलते हैं मेटलिस्टिक वर्ल्ड। पंच तत्वों की पंच तत्व पंच विकारों के आधार पर चलता है। और ये जो आत्माभिमानी दुनिया है वो सोल कॉन्शियस वर्ल्ड है, देव आत्मिक स्मृति की दुनिया है। तो ये जो परिवर्तन होता है, जो सतयुग आता है, वो सतयुग है सृष्टि का पहला युग। उसमें 16 कला संपन्न देवताएं होते हैं, वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न देवताएं, और उनका उम्र जो है तो 150 साल का आयु होता है, 8 जन्म होता है। और ये आत्मिक स्टेज में रहने का कारण इनका इतना कोई इच्छा नहीं रहता, इसलिए 3 अध्याय का 17 नंबर श्लोक बताया, यह तो आत्मरत ये वो सद आत्मतुष्ट मानव आत्मनि एव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। अर्थात जो आत्मिक स्थिति में स्थित है, आत्मिक स्थिति में प्रीत रखने वाला है, उसको कोई कार्य में करने का दरकार नहीं रहती, प्रकृति स्वतः उसका सेवा करता है। जैसे बचपन में सतप्रधान अवस्था होने के कारण बच्चे का सुरक्षा सब करते हैं, उसका सेवा करते हैं, वैसे आत्मा भी सतयुग में त्रेता युग में चाहे वैसा सुख लेता है। तो उस स्टेज में होने के कारण कोई कर्म करना नहीं पड़ता, तो वहां भी कोई प्रकार का लड़ाई झगड़ा न होने के कारण कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कुछ नहीं रहता, हॉस्पिटल का भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है त्रेता युग है। त्रेता युग में थोड़ा सा कला कम हो जाता है, 14 वो चांदी समान दुनिया है और 12 जन्म होता है, और इस तरह वहां थोड़ा अनुशासन का शुरुआत होता है। वैसे ये सुखों की दुनिया आत्मिक स्थिति वाली खत्म हो जाती है। आता है द्वापर युग। द्वापर युग में उस समय से कर्म बंधन और दुख अशांति की दुनिया का शुरुआत होता है। तो वहां तांबे समान आत्माएं उतर कर जन्म लेती हैं और उनकी उम्र जो एवरेज 60 साल हो जाता है और 21 जन्म होता है। देव ध्यान के कारण पंच विकार आते हैं और मनुष्य को कर्मों में बंधन पैदा करते हैं। इसलिए इसको 14 अध्याय का 7 नंबर श्लोक बताया, रजो रागात्मको विद्धि तृष्ण संगम समुद्भवम तद्बद्धिबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम्। ये रजोगुण के कारण आत्मा का कर्मों में लगाव और आसक्ति बढ़ती है, और आसक्ति बढ़ने से, वो देवभार बढ़ने से कर्मेंद्रियों का कर्म में विशेष लगाव लग करके वो कर्म बंधन में उसको बांध लेता है। और उसके बाद वो जो देवभान और बढ़ता है, उसके लिए बोला कि उसको पाप कौन कराता है। तो अर्जुन ने पूछा था, पथो के न प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनुच्छेन आश्रय फलादिव नियोजित, कौन इसको जबरदस्ती पाप करने में लगा देता है। तो उत्तर में भगवान ने बताया, कामो ऐसा क्रोधो ऐसा रजोगुण समुद्भव महासन महापाप विद्येन यह भयन। अर्थात ये काम और क्रोध तेरे शत्रु हैं, इनको तुम कलयुगी संसार में बैरी समझ, और यही काम विकार के कारण ही तुम्हारा पतन होता है। तो इस तरह से द्वापर युग नीचे गिराने का जो निमित्त बनता, उस समय दूसरे धर्म पिता भी आकर के धर्म स्थापना कर देते हैं।
तो सृष्टि पे जैसे रजोगुणी मनुष्य आते हैं, उसके साथ साथ अनेक दूसरे धर्म भी, 3 मुख्य धर्म भी आ जाते हैं, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग आता है कि उसमें 42 जन्म होता है, उम्र एवरेज 30 साल का होता है, 4 कला और उससे नीचे कला रह जाता है। यहाँ तामस भाव अधिक होता है। तामस भाव मतलब, तमस का मतलब अंधकार, माना काम का अंधे, क्रोध का अंधे, लोभ का अंधे, मोह का अंधे, अंधे होकर के सारे कर्म करते हैं, तो आसुरी गुण बढ़ जाता है। आसुरी गुण बढ़ जाने से इसके लिए एक श्लोक भी है, तमो तो अज्ञानदम विद्धि मोहिनीम सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत्निबध्नाति भारत। तो लापरवाही, आलस्य और निद्रा ये बढ़ जाता है, क्योंकि अति भोगी आत्मा बन जाता है। देवभान बढ़ता है तो भोग बढ़ता है, तो ऐसे नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे जब पति तमो प्रधान हो जाते हैं, अनेक धर्म, अनेक विचार होने के बाद शास्त्रों के बातों से भी प्रभावित होते हैं, उस समय अति पतित बन करके भगवान को बुलाते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम में साकार सृष्टि पर भगवान सृष्टि को आकर के सचिव में परिवर्तन करते हैं। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए काफी सारे हाथ तो उठे हुए हैं। आप सभी रेडी रखिएगा। ऐसे होता है बीच में कई बार कि जैसे लिंक वाइज जो रिवाइज होना चाहिए कोर्स, तो वो नहीं हो पाता है। बीच में कोई ना कोई ऐसे हाथ उठा हुआ होता है जो पहला टॉपिक जैसे कि गीता के भगवान के बारे में बताते हैं। तो अगले हफ्ते जो रिवीजन होगी उसमें आप जरूर ध्यान दीजिए। पूरा सृष्टि चक्र का अभी जैसे कि भाई जी ने 4 युग बता दिए, इसके आगे का जो टॉपिक बाकी है वो पूरा लिंक वाइज रिवाइज होना है। इस हिसाब से रेडी करके रखिएगा। तो अगले हफ्ते लास्ट के आधा घंटा में वो रिवीजन होगी, और आप जरूर फ्लो से लिंक वाइज रेडी कीजिए ताकि समय वेस्ट न हो। बाकी इस बात का भी जरूर ध्यान रहे कि जो हम गीता क्लास में बेसिक कोर्स लेने का खास उद्देश्य यही है कि भगवत गीता में जो भी बातें आई हुई है ज्ञान से टैली, गीता वास्तव में है ही भगवान के द्वारा बोला हुआ शास्त्र। तो सारी जो भी मुरलियों की बातें हैं उसका कहीं ना कहीं भगवत गीता के श्लोकों में प्रमाण मिलता ही है। इसीलिए आपके कोर्स में श्लोक का उल्लेख जरूर होना चाहिए। जैसे अभी बीच में कोई माता जी ने भी ये बात रखी थी कि श्लोक याद नहीं रहता है। ऐसे हो सकता है कई लोग हो जिन्हें श्लोक पूरा याद नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं, आप छोटी डायरी बनाइए और उसमें हर युग के लिए इस प्रसंग में कौन सा श्लोक लागू होता है उसका नंबर लिख करके रखिए, या तो शुरू का अक्षर लिख करके रखिए, जिससे कि आप जिनको भी कोर्स समझाएंगे तो उस समय कम से कम आप उस श्लोक का भाव जरूर बताइए कि गीता में भी इस तरह बात आई है। तो इससे हो सकता है कि बाहर दुनिया में भी सभी को तो सारी गीता याद नहीं होती है, लेकिन गीता का उल्लेख यदि हम कोर्स में करेंगे तो जरूर लोगों को भी विश्वास होगा कि भक्ति मार्ग की जो बातें हैं उसे ही भगवान आकर के अभी क्लियर कर रहे हैं। तो 1 हफ्ते का समय है। अभी सृष्टि चक्र का चित्र तो पूरा हो चुका है, लेकिन 3 लोग के चित्र में सूक्ष्म वतन का टॉपिक बाकी है जो कि अगले हफ्ते रिवीजन होगी, और उसके अगले हफ्ते से नया चित्र रिवीजन के लिए शुरू हो जाएगा। तो ये जो समय बाकी है इसी में ही आप जरूर ये सृष्टि चक्र और 3 लोग का चित्र पूरी तरह से तैयार कीजिए, क्योंकि ऐसे होता है आगे की रिवीजन पूरी आगे बढ़ती जाएगी और पीछे जो हमने रिवाइज कर भी लिया है लेकिन अभी अगर पढ़ा नहीं, किसी को सुनाया नहीं, तो वो बातें धीरे धीरे भूल जाएंगे। इसीलिए जब तक ये रिवीजन चल रही है तब तक ही आप प्रैक्टिस करके आपके जान पहचान वाले कोई होंगे उनके सामने बता करके
कोशिश जरूर कीजिए। बाकी अभी आज पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले ये पूछा था, हर युग में भगवान आते हैं क्या? इसका उत्तर है, हर युग में भगवान नहीं आते हैं। और इसका समाधान ये है, यदि हर युग में भगवान आते तो दुनिया नीचे क्यों गिर रही है? जैसे सतयुग में अगर भगवान का अवतरण होता तो सतयुग के बाद त्रेतायुग आया, जो कि 2 कला कम हुई। त्रेता के बाद द्वापर आया, उसमें और कलाएं कम। और द्वापर युग के बाद तो कलयुग आया। तो भगवान के आने की निशानी उत्थान होना चाहिए। फिर सृष्टि चक्र के अनुसार हर युग, आगे आने वाला जो युग है वो पहले युग से नीचा या तो भ्रष्ट क्यों बनता गया। तो इससे भी ये स्पष्ट है, हर युग में भगवान नहीं आते। दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि भगवान के जो अनेक अवतार दिखाए गए हैं, तो ये बात कहाँ तक गलत है? जो शास्त्रों में 10 अवतार 24 अवतार दिखाए जाते हैं, तो ये बात कहाँ तक गलत है? तो इसका समाधान ये है, जैसे कि हर युग में भगवान आए ऐसे बताया जाता है, तो 4 युग में 4 अवतार होने चाहिए। लेकिन शास्त्रों में तो 10 अवतार 24 अवतार ऐसे ढेरों अवतार जो दिखाए जाते हैं। इससे ये बात स्पष्ट है कि शास्त्रों का ही अपनी बातों में कोई तालमेल नहीं है। तो इसीलिए वास्तव में जो अनेक अवतार दिखाए गए हैं, ये भी बात गलत है। और हर युग में जो भगवान माना जाता है भगवान का अवतार, तो ये बात भी गलत है। अब दूसरी बात, भगवान हर युग में जन्म नहीं लेते। इसका और एक प्रूफ है कि मनुष्य जो है एक जन्म में अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान तो मनुष्य नहीं है, भगवान सबसे तुरिया हस्ती है। तो इसीलिए वो एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसीलिए भी हर युग में भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न ये पूछा था, शास्त्रों में की बात को लेकर के कौन सा विरोधाभास नजर आता है? इसमें सबसे पहला उदाहरण ये है, जैसे कि त्रेता में राम को दिखाया है, राम के अवतार को, और फिर क्षत्रिय धर्म का जिन्होंने पालन किया, मर्यादा का पालन किया। दूसरी तरफ परशुराम अवतार में क्षत्रिय धर्म का विनाश करते हुए, विध्वंस करते हुए दिखाया गया है। और दूसरा विरोधाभास, श्री राम और श्री कृष्ण को अवतार के रूप में दिखाया, तो वहां उन्होंने आत्मा का परिचय दिया। दूसरी तरफ शास्त्र में महात्मा बुद्ध को भी अवतार माना जाता है, जिन्होंने आत्मा के अस्तित्व को ही मिटते हुए नष्ट बताया है। तो इससे भी ये बात विरोधाभास वाली स्पष्ट होती है। दूसरी बात है, एक तरफ हर युग में भगवान कहा जाता है और दूसरी तरफ द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ ऐसे बताते हैं, और उसके द्वारा महाभारत युद्ध हुआ ऐसे बताया जाता है। अब महाभारत युद्ध हुआ तो बुराई का नाश हुआ, दुर्योधन दुशासन रूपी कौरवों का नाश हुआ, तो फिर कलयुग कैसे आ गया? तो ये जो बातें हैं, इन सब बातों से ये विरोधाभास स्पष्ट होता है कि शास्त्रों की बातों का ही अपने में कोई तालमेल नहीं है, और इसीलिए ही ये तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, अर्थात शास्त्रों की ये वैरायटी बातों के जाल में दुनिया फंस जाती है। अगला प्रश्न ये पूछा था, द्वापर युग में महाभारत युद्ध नहीं हुआ, यह हुआ, इसमें से सही और गलत क्या है? तो द्वापर युग में न महाभारत युद्ध हुआ है, ना ही कृष्ण का अवतार हुआ है। ये शास्त्रों में बताई हुई बातें दोनों गलत है। एक तो श्री कृष्ण भगवान का अवतार या भगवान नहीं है,
क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। और गीता में जो बताया भगवान अजन्मा है, उस हिसाब से श्री कृष्ण भगवान नहीं है, गीता का भगवान भी नहीं है। दूसरी बात, श्री कृष्ण ने जो कहा जाता है शास्त्र में महाभारत युद्ध कराया, तो फिर महाभारत युद्ध के बाद पापी कलयुग क्यों स्थापन हुआ? भगवान के आने का और भगवान के कार्य का रिजल्ट तो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो फिर यहाँ तो भ्रष्ट रिजल्ट दिख रहा है जो पापी कलयुग दिखने में आता है। तो इससे भी ये बात स्पष्ट है, न द्वापर युग में कृष्ण आए, ना ही ऐसा कोई महाभारत युद्ध हुआ है। वास्तव में शास्त्रों में शास्त्रकारों ने सही तंत्र को समझा नहीं। इसका प्रूफ ये है जो गीता में बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। तो द्वापर युग में तो सब धर्म होते नहीं, सब धर्म तो कलयुग अंत में होते हैं, जहाँ भगवान आकर के सब धर्मों को, सब धारणाओं को त्यागने के लिए बताते हैं और एक भगवान की शरण लेने के लिए बताते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था, संभवामि युगे युगे, इसका सही अर्थ क्या है? तो युगे युगे ये जो शब्द आया है, इसका शास्त्रकारों ने यह अर्थ उठाया, हर युग में भगवान आते हैं। वास्तव में हर युग में भगवान नहीं आते, ये बात हमने समझी। तो फिर युगे युगे का मतलब है कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। युगे अर्थात एक युग हो गया कलयुग, और दूसरा युग है अर्थात सतयुग, और इनके बीच में भगवान आकर के संगम युग में अपना कार्य करते हैं। और उस कार्य को या उस समय को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जो भगवान आकर के पतित मनुष्यों को पावन देवता अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नारायण जैसे देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। और इसी का रिजल्ट ये है कि भगवान आने से जो महाशिवरात्रि यादगार मनाई जाती है, जो कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, तो भगवान के आने का रिजल्ट ही है कलयुग रूपी अंधेरे को पूरी तरह से नष्ट करके सतयुग रूपी सबेरा लाना। यही भगवान का कर्तव्य है। तो इस अनुसार शास्त्रों में जो भगवान का अवतरण बताया जाता है, तो वो अनेक युगों में अनेक अवतार, ये गलत है। 4 युगों की जो एक चतुर्युगी है, उसके अंत में अर्थात एक कल्प के अंत में भगवान आते हैं, नए कल्प की, नए सतयुग रूपी सवेरा, नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से भगवान के अवतरण काल को या शास्त्रों की बातों की जो गलत फहमी है, उसे सही अर्थ क्या है उस आधार से हमने समझा है। और आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर हो गए। अगले हफ्ते के लिए जैसे अभी बताया, सृष्टि चक्र का आगे का जो कलयुग के बाद वाला टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है ये, तो उसे रेडी करके रखिएगा। और इसमें जरूर ध्यान दें, आप इस तरह प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको बोलते बोलते रुका के आगे के व्यक्ति को अगर वही टॉपिक कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, तो भी उन्हें उसकी लिंक पकड़ना आना चाहिए। हो सकता है कईयों को ये प्रश्न निर्माण हो इस तरह से क्यों, वो इसीलिए ताकि कोर्स करते समय हमें कोई भी क्रॉस प्रश्न भी पूछे तो भी हमारी लिंक न टूटे और हम उनकी बातों का सही समाधान भी दे सके। इस तरह से इसके कारण प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसी भी तरह से हम कोर्स किसी भी टॉपिक को किसी को भी क्लियर कर सके। तो इस तरह से तो आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो कि इसके पहले भी हम सुन चुके हैं, फिर भी आज से ऑनलाइन क्लास जो संदेश देने का महाशिवरात्रि के अवसर पर जो ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम रखा हुआ है, हो सकता है कई लोगों ने इसके पहले अनाउंसमेंट न सुनी हो, तो जिन्होंने नंबर नोट नहीं किया है
तो वो सभी इस नंबर को नोट करें। आज से ही ये ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम अलग अलग भाषाओं के लिए चालू हो रहा है। सारे भाषाओं के लिए समय एक ही है, रात को 8 से 9 बजे तक, नाइट में 8 PM से 9 PM तक। समय सभी भाषाओं के लिए सेम है, केवल दिन अलग अलग है अलग अलग भाषाओं का। तो वो दिन याद नोट करके रख लीजिए। तेलुगु के लिए 6 मार्च, तेलुगु के लिए 6 मार्च, कन्नड़ 7 मार्च, कन्नड़ के लिए 7 मार्च, हिंदी के लिए 8 मार्च, हिंदी के लिए 8 मार्च, इंग्लिश 9 मार्च, अंग्रेजी के लिए 9 मार्च, बंगाली के लिए 10 मार्च, बंगाली 10 मार्च, तमिल के लिए 11 मार्च, तमिल 11 मार्च, मलयालम 12 मार्च, मलयालम 12 मार्च, मराठी 13 मार्च, मराठी 13 मार्च, नेपाली 14 मार्च, नेपाली 14 मार्च। ये भाषाओं का तारीख और समय। और जिन्होंने नंबर नोट न किया हो तो नंबर नोट कर लीजिए। हो सकता है आपके जो भी संबंधी संपर्कीय है उन्हें ये नंबर डायल करके मीटिंग से ज्वाइन होना न आए, तो आप स्वयं जुड़े और उन्हें कॉन्फ्रेंस में लेकर के ये ऑनलाइन संदेश जरूर दिलवाइए। हो सकता है कई ऐसी आत्माएं हो जो मधुबन तक जाने में असमर्थ है लेकिन ज्ञान सुनने के इच्छुक है, तो आप ऐसी वंचित हुई आत्माओं तक जरूर ये संदेश पहुंचाइए। नंबर है, डायलिंग नंबर सेम है, फिर भी नोट कर लीजिए। डायलिंग नंबर 011 64 800 114। मीटिंग आईडी है 25107158 पासवर्ड है 082024। स्मार्टफोन वाले हैश न लगाए और डायलिंग नंबर से जुड़ने वाले हैश लगाइए। इस तरह से ये महाशिवरात्रि के अवसर पर ऑनलाइन प्रोग्राम का विशेष अनाउंसमेंट। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।